किए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं। चंद्रशेखर आज़ाद वाज नॉट अवेलेबल विद एनी डिपार्टमेंट डिवीजन ऑफ द आज़ाद हिंद फौज स्थापना दिवस मनाया गया। इसके मुख्य अतिथि वीर शिरोमणि सरदार भगत सिंह जी थे और वहां पर आकर के उन्होंने ध्वजारोहण किया। और इंडिया में स्वागत है आपका। इस वक्त हम भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं अपराध अनुसंधान फ्रंट के महासचिव सुनील कुमार अहिर जी के साथ हैं और इनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिर कि इस जो ये अनुसंधान केंद्र है किस तरह से काम करता है और क्या क्या इसकी विशेषताएं रहती हैं। अहिर जी, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार अहिर है। हाँ, आइए बताइए किस संस्थान के बारे में, जो आपकी संस्थान है ये चल रही है, इसके बारे में श्रीमान कुछ जी, बताएं। मैं भ्रष्टाचार उन्मूलन अपराध अनुसंधान फ्रंट संगठन में कार्य करता हूँ। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में अनुसंधान हो रहा है भारत सरकार से मिलकर, और इनकी मृत्यु के कारणों पर अनुसंधान हुआ है। देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु के कारणों पर अनुसंधान हुआ है। भारत सरकार ने ये माना कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद दोनों लोगों की मृत्यु का समाचार भारतवर्ष के पास उपलब्ध नहीं है, भारतवर्ष के किसी भी विभाग में उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में इन लोगों को पता लगाकर भारत वापस लाया जाना लाजमी है। इस संगठन में इस सब्जेक्ट पर हम काम कर रहे हैं। अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इनको वापस लाया जाए, या कहीं आपको ये वो है कि हाँ, या अभी तक क्या वो जीवित हैं, या उनसे जुड़ी कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता चली हैं जिससे आपको ये लग रहा है कि उन्हें वापस लाना चाहिए या जानकारी मिलनी चाहिए? अभी 30 दिसंबर 2018 को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंडमान से उद्घोष किया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। और 2013 का मार्च 2013 का हमारे पास एक पत्र रखा हुआ भारत सरकार का, उसमें लिखा हुआ है कि डेथ ऑफ श्री चंद्रशेखर आज़ाद वाज नॉट अवेलेबल विद एनी डिपार्टमेंट डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। भारत सरकार में किसी भी विभाग में देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु के कारणों का समाचार उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में किसी को जीते जी मुर्दा घोषित कर देना यह भी एक अपराध है। क्या लगता है आपको, एक लंबा अंतराल बीत चुका है, उनकी मृत्यु का समय बहुत ज़्यादा अंतराल बीत चुका है, इस बात क्या लगता है आपको? क्या कुछ ऐसे दस्तावेज मिल सकते हैं कि हाँ वो अभी भी जीवित हैं? जी, मिल सकते हैं। तमाम लोगों के पास हैं और मेरे पास भी हैं। किस तरह से आप काम कर रहे हैं उसे? भारत सरकार के में तो वो अपना चल रहा है, लेकिन अब किस तरह की आपकी कार्रवाई रहती है कि किस तरह काम आप कर रहे हैं? हमारी कार्रवाई श्रीमान जी ये है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं, जबकि तमाम प्रकार की अटकलें लगाई गई हैं कि उनकी हड्डियां रेनकोजी मंदिर में जापान में रखी हुई हैं। यदि उनकी हड्डियां जापान में रखी हुई हैं रेनकोजी मंदिर में, टेंपल में, तो फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित कैसे हो सकते हैं? और माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर कैसे घोषणा की कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं? इससे यह सिद्ध होता है, जब जीवित हैं तो इससे यह सिद्ध होता है कि वो मंदिर की अस्थियां झूठी हैं। तो क्या सिर्फ एक चीज़, एक जिंदाबाद का एक उद्घोष कर देने से क्या आप ये अटकलें लगाना क्या सही है कि हाँ वो जीवित हैं? जी, वो 100% नहीं, 1101% जीवित हैं। जब नेताजी जीवित हैं तो देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद जी उनसे छोटे हैं, वो भी जीवित हैं। और उनको इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब बताते हैं कि पुलिस से मुठभेड़ हुई थी, अंग्रेजों की पुलिस से, तो ऐसी स्थितियों में वहाँ के बाद, पुलिस मुठभेड़ के बाद, उनका कोई भी दस्तावेज नहीं मिलता है। हमने इलाहाबाद में पुलिस अधीक्षक से जानकारी ली, अलीराजपुर मध्य प्रदेश से जानकारी ली, उन्नाव जनपद से जानकारी ली, डीएम और एसपी से, तो कोई संतोषजनक समाचार नहीं मिला। और इससे ये प्रतीत होता है कि देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद जिंदा हैं, क्योंकि अभी भारत सरकार द्वारा प्रयास करके उनका पिस्तौल इंग्लैंड से भारत वापस लाया गया था। इसका प्रमाण भी हमारे पास है, अखबार में छपा था, इसके गवाह भी हैं। तो जब इनकी पिस्तौल वापस लाई जा सकती है तो देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद को क्यों नहीं? तो कितना यकीन आपको है, पूरी तरह से यकीन आप किस तरह, सिर्फ एक आधार ये से? जब सरकार मान रही है तो हम तो 100% नहीं, 1100% मानेंगे कि वो जिंदा हैं। अच्छा, रही बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस और देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में, तो जब कांग्रेस सरकार बता रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद जिंदा हैं, बीजेपी सरकार बता रही है कि नेताजी जिंदा हैं, दोनों लोगों के शब्द पकड़े गए, इनके डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए। अब ये इन लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये लोग ला के दें, पता लगा के, चूंकि शासन देश पर ये कर रहे हैं। अगर ये लोग नहीं पता लगा के ला पाते हैं तो इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए।
मेरे ख्याल में बहुत बड़ा काम नहीं है। 1-2 महीने के अंदर नेताजी और सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों लोगों को मंगवा दिया जाएगा। किस जो मांगे आपकी हैं कि उनको शीघ्र उनको वापस लाया जाए, तो उसके लिए आपकी क्या तैयारी है सरकार से? मतलब हमारी तैयारी ये है कि हमने जो भी लिखा पढ़ी की है प्रधानमंत्री कार्यालय में, वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यालय से एडवाइजरी जारी करवाई कि देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद को पता लगाकर भारत वापस लाया जाए जहाँ कहीं भी हो। उसका भी पत्र हमारे पास मौजूद है। उन्नाव जिलाधिकारी उन्नाव ने एक पत्र में पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद का पता लगाकर भारत वापस लाया जाए जहाँ कहीं भी हो। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये अधिकारी क्या बेवकूफ़ हैं क्या जो ऐसे आदेश करते चले जा रहे हैं? तो अगर ये आदेश प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हुआ है तो जांच कहाँ तक पहुँची है अभी? ये उसके बाद हमने माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका, जनहित याचिका डाली, ठीक ना। अब विडम्बना ये है कि छोटे मोटे मामलों में संज्ञान सुप्रीम कोर्ट भी ले लेता है, लेकिन ऐसे विशेष मामले में संज्ञान माननीय न्यायालय नहीं ले रहा है। ऐसा माना जाएगा कि वो भी न्यायालय भी अंग्रेजों के कानून से छोटा पड़ रहा है। ये थे हमारे साथ सुनील कुमार अहिर जी, जिनका पूर्ण वैसे ये दावा करते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ही आज भी ज़िंदा हैं और इनकी सरकार से, केंद्र सरकार से ये मांग भी है, प्राइम मिनिस्टर से इन्होंने ये मांग की है कि शीघ्र अगर वो ज़िंदा हैं तो उन्हें वापस लाया जाए। अगर कहीं मृत्यु के उनके प्रमाण मिलते हैं तो वो प्रमाण भी हमको दिखाए जाएँ।